हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदित्य केशरवानी। हम बहुत टाइम पहले मिले थे, बहुत टाइम से मैं चैनल पे इनएक्टिव था, बट अभी क्या है कि आप चैनल का नेम भी चेंज हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो केमिस्ट्री बाय एडीडी के। तो पहले तो मैं कुछ बातें बता देता हूँ और क्या क्या मैं पढ़ाऊँगा आपको और किस तरीके से पढ़ाऊँगा। वैसे तो मैंने बहुत कुछ लिख रखा है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि अच्छा, सबसे पहले तो ये बात कि यार जब यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर भी क्यों आप मुझे ही देखें जब इतने सारे कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं आपको एक बात की ज़रूर गारंटी दे सकता हूँ कि अगर बेटा आपने मेरा चैनल फॉलो किया या इस चैनल में आप गो थ्रू जाओगे तो गारंटी कह रहा हूँ आप दूसरों से ज़्यादा ही सीखोगे, ये मेरी गारंटी। क्योंकि है क्या कि यूट्यूब पे जो भी कंटेंट पढ़ा है वो सब बहुत बिखरा हुआ है। कोई आधा पढ़ा रहा है, कोई पूरा पढ़ा रहा है, कोई एडवांस लेवल पढ़ा ही नहीं रहा, कोई जेई का पढ़ा ही नहीं रहा, कोई नीट में क्या चीज़ आता है वो बता ही नहीं रहा है। तो इस चैनल पे बेसिकली आपको मिलेगा क्या कि यार एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है उन चीज़ों पे फोकस करेंगे। सबसे बहुत ही बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊं तो हम यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा क्लियर हो जाए कि आपको रिवीजन करने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इतने सारे एग्जाम्पल करेंगे हर एक टॉपिक के। अब बात करते हैं यार कि पूरी केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाई जाएगी कि कुछ पार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पूरी केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं शुरुआत करूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और साथ ही साथ पैरेलल चलेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहला चैप्टर पीरियोडिक केमिकल वैसे करते रहेंगे, लेकिन पहले हमारा मेन एम होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ, बीइंग अ टीचर कोटा में भी बहुत सारे बच्चे ऐसा बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी को ऑर्गेनिक समझ ही नहीं आती। तो इस वजह से बेसिकली हमारा रीज़न यही है कि यार बच्चों को ऑर्गेनिक समझ में, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आज के वीडियो में हम कुछ पढ़ाई तो नहीं करेंगे, बट मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि यार हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसा पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात मैं आपको ये दिखाता हूँ कि सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। क्योंकि यार देखो एग्जाम का टाइम आने वाला है। अगर जो आप जेई के स्टूडेंट हो तो जेई जनवरी में होगा, अगर आप नीट के हो तो अप्रैल या मई में होने वाला है। तो मैं मानता हूँ अभी मैं IUPAC आपको नहीं पढ़ाऊंगा, IUPAC हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो क्या है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद रखिएगा, अगर आपने इस चैप्टर में कमांड बना ली तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई नहीं रोक सकता, आप बहुत ही आगे जाने वाले हो। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अपनी कमांड बनानी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या स्टीरियो केमिस्ट्री भूल गए? बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री में मैंने अभी जानबूझ के नहीं मेंशन किया, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या करेंगे बेटा, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे और रिएक्शन मैकेनिज्म शुरुआत कर देंगे, इनके बीच में मैं क्या करूँगा, स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा, स्टीरियो केमिस्ट्री, और ये स्टीरियो केमिस्ट्री इनके बीच में चलती रहेगी, ठीक है। तो इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत करूंगा। मैं ट्राई करूंगा डेली 1 से 2 लेक्चर डेली डालने का, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम पूरा कंटेंट हमको पढ़ना है। मैंने पूरा कैटेगराइज करा है और इस बार ऐसा कंटेंट बनाया है कि यार आपको समझने में बहुत ही आसानी होता। क्या कि कोटा में अगर आप हो या और कहीं के स्टूडेंट हो, तो मैं कोटा की मेथडोलॉजी को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन उसको इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी से चीज़ें समझ में। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो यार ये सब क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1 2 3 ये सब तो हमने कभी सीखा ही नहीं। NCERT में तो हमारा 12th में पहला चैप्टर आता है हेलो एल्केन, हेलोरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, बायोमॉलिक, खत्म। लेकिन बेटा याद रखिएगा, जितनी भी रिएक्शंस आती हैं सबसे, चाहे वो एल्काइल हैलाइड हो चैप्टर हो, हेलो एल्केन्स, हेलोरिन्स हो, चाहे अल्कोहल हो, उसमें कौन सी रिएक्शंस आती, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स में, फिर क्या होता है हम उसको कभी वहाँ पढ़ते। तो हम क्या करेंगे, हम जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको एक जगह कैटेगराइज कर देंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन को एक जगह, फ्री रेडिकल को एक जगह, एडिशन रिएक्शन को एक जगह। तो ये हमारा मेन मोटो होगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही सॉलिड बिल्डअप हो। तो मैंने आपको बताया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म को 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, ORM1, ORM2, ORM3, ORM4। अच्छा, अब ORM1 में हम ये सब क्या पढ़ेंगे इसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल लिख रखी है, तो ध्यान से देखिएगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस, रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, फिर बॉन्ड फिजन, यार बॉन्ड किस तरीके से टूटते हैं, फिर कौन कौन से सॉल्वेंट हमको पढ़ने हैं,
सॉल्वेंट्स के टाइप, फिर अटैकिंग रिएजेंट, देन न्यूक्लियोफिलिसिटी, देन लिविंग ग्रुप एबिलिटी, देन एसिड बेस रिएक्शन। तो अगर आपको ये 5 या 6 जो भी टॉपिक्स है, अगर इसमें आपने कमांड बना ली तो याद रखिएगा आने वाले आगे जो चैप्टर्स है वो आपके लिए आसान होते जाएंगे। ये आपका बेसिक एक फंडामेंटल बनाएगा जिससे आने वाली जितनी भी रिएक्शंस वो आपके लिए आसान हो जाए। फिर हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो, मेरी राइटिंग पे प्लीज़ मत जाइएगा, राइटिंग ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक बात का दावा देता हूँ कि आपको कंटेंट बहुत सॉलिड मिलेगा, चाहे जेईई एडवांस का आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी। अब बहुत बच्चों का ये भी आ रहा होगा कि यार वो नीट की तैयारी कर रहे तो क्या वो इस कंटेंट को फॉलो करें, बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। तो याद रखिएगा जब मैं कुछ जेईई एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ाऊंगा जो नीट में नहीं आ सकती, वहाँ पे मैं आपको बिल्कुल मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले SN1, SN2, SN2TH, देन SN प्राइम, फिर उसके बाद है SN डैश जिसमें हम क्या पढ़ेंगे SN1 डैश, SN2 डैश, उसके बाद लास्ट में हमारा आएगा AR-SN रिएक्शन जिसमें AR-SN1, AR-SN2 और बेंजाइन, लास्ट में आएगा हमारा SN-NGP रिएक्शन। फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म थर्ड में हम सीखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें अल्फा, बीटा, गामा। बीटा में भी E1, E2, E1CB और EI, ये हमको 4 बेसिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सिन एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। एंड ORM 4 में हम क्या देखने वाले बेटा, ORM 4 में सबसे पहले हम सीखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सीखा था वैसे वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और उसके बाद भी देखेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो ये हमारा पूरा सीक्वेंस होगा। जब ये हम कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, देन उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, साइमल्टेनियसली कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद हम सीखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, फिर एनिलीन, फिर बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। तो ये हमारा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर है। इस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारी जो बिखरी हुई चीज़ें उनको मैं समेट रहा हूँ और हर टॉपिक के इतने सारे एग्जाम्पल करेंगे कि शायद आपको रिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। और वो साथ कैसे देना पड़ेगा, आपको डेली लेक्चर देखना पड़ेगा। जैसे मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ आपको एक दिन में शायद 1 से 2 लेक्चर आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो 2 लेक्चर देखिए और जो भी डाउट आता है या आप कमेंट कर सकते हो या आप मुझसे कोटा में हो, कोटा के स्टूडेंट हो तो आप मुझसे मिल सकते हो, ठीक है। बाकी किसी को कोई भी डाउट होगा तो उसके थ्रू। और बाकी साथ साथ मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मैं डेली का डेली होमवर्क दूंगा। हर लेक्चर के बाद आपको 10 से 15 होमवर्क दिए जाएंगे। वो आपको अगले दिन अगला लेक्चर में जो भी लेक्चर होगा उसमें आपका होमवर्क का सॉल्यूशन डिस्कस होगा। और रेगुलर शायद मैं ये भी ट्राई करूँगा कि कुछ DPPs आपको मैं क्या करूँगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मेंशन कर दूंगा, तो वो आप DPPs भी सॉल्व करेंगे एंड उनके सॉल्यूशंस, उनका अप्रोच कैसे, सॉल्यूशन कैसे आपको करना होगा, वो सारी बातें आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि यार अब आपका टाइम है, प्लीज़ डू शेयर, इतना वीडियो शेयर करो कि सो दैट बहुत सारे बच्चे जो परेशान हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं जिनसे बच्चे परेशान हैं, वो सबको अब थोड़ा सा रिलैक्स मिले। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मेरा सिर्फ यही एम है वीडियो या चैनल शुरू करने का पर्पज़ यही है कि यार आपको जो ऑर्गेनिक में दिक्कत आ रही वो दिक्कत अब ना आए। आई होप आपको ये पूरा सीक्वेंस समझ में आया होगा। बाकी हम मिलेंगे जल्दी ही, अगले 1 या 2 दिन में आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत हो जाएगी। डेली 1 से 2 लेक्चर के साथ शुरुआत करेंगे एंड देन रिएक्शन मैकेनिज्म मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मैं आपको दिसंबर से पहले आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करके दूंगा। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने में पूरी ऑर्गेनिक मैं आपको ख़त्म करके दूंगा। आपका बस यही उद्देश्य होना चाहिए कि आपको एक दिन में 2 लेक्चर देखने हैं और जो होमवर्क दिया जाए उस होमवर्क को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आएगा, बहुत सारा पढ़ने में, बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो तब तक के लिए वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बताओ कि यार ऐसा कुछ सीन होने वाला है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मज़ा आने वाला है एक्चुअली मैं कहूँ तो, ठीक है। बाकी चलो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलते हैं, तो तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।